लोट लकार 6 अर्थों में आता है, आपने देखा। 6 अर्थों का विचार भी हो गया। अब एक 7वां अर्थ बताना चाहते जिसमें लोट लकार आता है। आशिषी लिंग लोटो। आशिषी सप्तमी का एक वचन, लिंग लोटो प्रथमा का द्विवचन। आशिष अपि लिंग लोटौस्तः, आशिष अर्थ में भी लिंग लकार होगा और लोट लकार भी होगा। इसलिए आशीर्लिंग और आशीर लोट। विधि लोट देखा, निमंत्रण लोट, आमंत्रण लोट, विधि निमंत्रण आमंत्रण, संप्रश्न लोट है कि नहीं, अधिष्ट लोट, प्रार्थना लोट, आशीर लोट। लेकिन इन 7 अर्थों में रूप में कोई अंतर नहीं पड़ता। 7 अर्थ ले लीजिए, रूप में कोई खास अंतर नहीं है। केवल आशीष अर्थ है, प्रथमा पुरुष एक वचन, द्वितीय पुरुष एक वचनों में, मध्यम पुरुष एक वचनों में तातंग आदेश हो जाएगा। भवतु विद्यादि 6 अर्थों में और भवतात आशीष अर्थ है ना। तो योस्तातंग आशीष निद्रस्या, इसलिए वहां पर अंतर पड़ा। बाकी सभी अर्थों में समान ही रहता है लोट लकार। लेकिन लिंग में ऐसा नहीं है। इत्यादि 6 अर्थों में जो लिंग लकार है उसका रूप बिल्कुल अलग होगा, और आशीष अर्थ में जो लिंग लकार है उसका बिल्कुल ही अलग शकल होगा। टोटली डिफरेंट है, पूरा अंतर है। वहां शब्द होता है विधिलिंग में, और आशीष में शब्द कुछ नहीं होता, बहुत फर्क है। इसे लोट आशीष अर्थ में हम कर रहे हैं भले, लेकिन इसके लिए अलग से हम आशीष लोट में रूप बनाएंगे नहीं। इसे 7 अर्थों में सीधा हम लोट लकार कर बना देंगे। विद्यादि 6 और आशीष 7 अर्थों में लोट लकार का एक साथ रूप बनाएंगे। उसमें केवल जहां अंतर है थोड़ा सा, वो सूत्र स्वयं लाएंगे, स्वयं बता देंगे आपको आशीष अर्थ में लोट लकार में कहां फर्क पड़ता है। आशीष का अर्थ क्या? आशी ही अप्राप्त इष्ट प्राप्ति इच्छा नहीं, मूल में है ना, वहां नहीं है, कुछ भी नहीं दिया। आशीष बिलिंग लोट होता है, वृत्ति भी नहीं है। लिखिए फिर, लिखिए फिर, आशिष्यपि लिंग लोटौ आशी ही का अर्थ लिख रहे आगे में। आशी ही का अर्थ क्या? अप्राप्त इष्ट प्राप्ति इच्छा। अप्राप्त इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति करने की इच्छा का नाम आशी है। तम वदती थी आशीर्वाद। इसलिए आशीर्वाद देने के लिए पहले जानना पड़ेगा अगला क्या चाहता है, तब तो तम वदती। वो जो चाहता है प्राप्त करने के लिए उसी को कहोगे ना तथास्तु। पहले जानना तो पड़ेगा वो चाहता क्या है। और आजकल लोग तो महाराज आप आशीर्वाद दे, तो बता दे तो है नहीं उनको क्या चाहिए, हम क्या आशीर्वाद दें उनको। वो चाहता है वो चीज जो होने वाला है नहीं। कोई 5 औरत के बोले महाराज आशीर्वाद दे, तो चाह रही बेटा, तो हो जाएगा 5 औरत से बेटा, अगले जन्म में हो जाएगा। अगले जन्म के लिए आशीर्वाद मांग रही क्या वो? अगले जन्म के लिए आशीर्वाद मांग रही है। द्रौपदी जैसा हाल हो जाएगा उसका। तो बेचारी इस जन्म में पति मांग रही थी और शिव जी ने उसको अगले जन्म के लिए दे 5 पति। आशी अप्राप्त इष्ट प्राप्ति इच्छा। अप्राप्त जो इष्ट पदार्थ है उनको प्राप्त करने की इच्छा का नाम आशी ही। तद अनुरूपम वदती थी आशीर्वाद। ये बनता है। अब आइए भूधन लौट, इतने अर्थों में आप लोट लगा ला रहे हैं। भूधन लौट, प्रक्रिया बोलने का वही रहेगा। हाँ, भूल तस्मात् शब्द भुआदो धातु इतनेन सत्तात्मार्थकत्वात् धातु संज्ञायं कृते सति धातोः इति कृत्य लह कर्मणि च भावे च कर्म के भेक्तेन सूत्रेण अनेक पोतन्यानि दशापि लकाराः युगत् प्राप्ताः तत्र लोट च आशिषलिंग लोटौ इत्यनयोः सूत्रयोः सहकार सूत्रयोः विधिना अत्र लोटी कृते भूधन लोट इत्यवस्थायां ओटावितौ ल इति शेषे भूधन ल। भूधन ल, इन 2 सूत्रों के द्वारा लोट का विधि हो गया, तो भूधन लोट रहा।
उससे ओकार और टकार दोनों की संज्ञा हुई। ओटावित ओट माने ओ और ट दोनों का इत संज्ञा होकर चला गया तो बचा ल, भूधन ल। इस अवस्था में क्या क्या कर्तव्य कक्षा में लकार आने के बाद क्या करेंगे? अब धातो हो प्रत्यय परश्च सूत्र त्रयम् अधिकृत्य तिप्त जिसिप्त इत्यादि ना खले कपुतन्य अष्टादश प्रत्यय युगपत् प्राप्ता है कि नहीं? तो फिर लह परस्मय पदम तंगानावादितम बाधित्वा शेषात् कर्तरि परस्मय पदम तिंग श्रेणी त्रीणि प्रथमोद्यमोत्तमः तान्येकवचनानेकशः शेषे प्रथमः द्वेकयोर द्विवचनैकवचनेः इति सूत्रे सहकारेण प्रथम पुरुषस्य एकवचन विवक्षायां सति भूधन्ति भूधन्ति पकार से संज्ञा लोपे च कृते भूधन्ति इति दशायां तिंशित् सार्वधातुकम् इत्यनेन सार्ध संज्ञां कृते सति तादृश सार्धकस्य प्रत्ययस्य परे कर्तरी शब्द कर्तरी शब्द भू अति शब्द का प्रकार हलंत्यम से शकार जो है लशक पद्धति है सूत्र संज्ञा होकर चला गया अ बच गया भू अधंती। पहले उस गुण सार्ध संज्ञा करो ना शब्द की, यानी शपः शित्वात् तिंशित सार्वधातुक तस्य सार्ध संज्ञा कृते सति सार्वधातुक गुणे कृते तत्रापि अधिगुणः तपस्तात् कालस्य स्थानेन्तरतम सूत्रत्रय सहकारेण ऊकार से ओकार आदेश कृते भो अति इत्यवस्थायां यथा सिंहम से समानाम इत्यनेन सूत्र सहकारेण एचो यवायाव इत्यनेन सूत्रेण अवादेशे कृते भव अति भवधन्ति भवधन्ति अब आता है सूत्र ये रुह एह उह दो पद है। एह षष्ठी का एक वचन, उह प्रथमा का एक वचन, दो पद है। ई का षष्ठी में एह बनता है रूप, ई है ना, ई का रूप चलाइए रसविकार की, ई का रूप चलाओ ई अयः इम ई ईन इना इभ्याम इभिहि इभ्याम इभिहि अये इभ्याम इभ्यः एहे इभ्याम इभ्यः एहे अयोः योः यण होगा क्या योः योः ईनाम औ योः ईशु केवल ई वर्ण का रूप चलाते हैं। ई का क्या बनेगा पंचमी षष्ठी में एहे बनेगा, इसलिए हो गया षष्ठी का एक वचन। क्या कह रहा है? लोट इकार से ऊह स्यात्, लोट के स्थान पर आदेश हुए प्रत्यावयव इकारों को उकार आदेश कर देता है। लोट के स्थान पर आदिष्ट प्रत्यावयव इकारों को उकार आदेश कर देता है। और लोट के स्थान पे आदेश प्रत्यय गौण है यहाँ ती, उसमें अवयव गौण ई है, अतः ई को हो जाएगा ऊ, हो गया तू, बन गया भवतु। ये रहो लग गया एहुः एरुः भवतु प्रथमा का एक वचन का यह रूप बन गया तो संज्ञा कर देंगे तो भवतु प्रथम रूप सिद्ध हो जाता है। ये विद्यादि अर्थों में भवतु बन गया अभी, और आशीष अर्थ में भी भवतु बन गया। इन आशीष अर्थ में और विकल्प भी बनाएंगे हम, जो अन्य अर्थों में यह रूप नहीं बनेगी। कौन सा? आगे देखिए, तो ह्योस तातंगा शिष्यन्यतरस्यां, तो ह्योस्तातंगा शिष्यन्यतरस्यां, तो ह्योः षष्ठी का द्विवचन, तातंग प्रथमा का एक वचन, आशिषी सप्तमी का एक वचन, अन्यतरस्याम विकल्प अर्थ में अव्यय, अन्यतरस्याम अव्यय। लोग सप्तमी के वचन सोचते हैं, अन्यतरस्याम विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय आया था ना, विभक्ति प्रतिरूपक अस्ति क्षीरा दृष्टांत दिया ना, अहम युहो, ये सब दृष्टांत दिया था पहले अव्यय प्रकरण में।
स्वर प्रतिरूपक अव्यय होते हैं, उपसर्ग प्रतिरूपक अव्यय होते हैं, और विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय में सुबंत का भी दिया था, तिंगंत का भी दृष्टांत दिया था। ये देखने में सुबंत सप्तमी का एक वचन जैसे दिख रहा है ना, लेकिन है ये अव्यय। और इसका अर्थ क्या है? विकल्प। आशिषि तुयो तातंग वास्या। आशिष अर्थ में तू और ही, प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या होता है? तू आपने देखा, और मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या रहेगा? ही। इनको क्या आदेश हो जाएगा? तातंग। लेकिन किस अर्थ में? केवल आशिष अर्थ में, विद्यादि सातों अर्थों में नहीं। आशिषी एवं, केवल आशिष अर्थ में यह तातंग कर देता है, अर्थात बाकी 6 अर्थों में तातंग का रूप नहीं है। 6 अर्थों में केवल भवतु रहेगा, और आशिष अर्थ में ये भी रहेगा भवतु और भवता, 2 बन जाएंगे। आशिष अर्थ में केवल विकल्प पूर्वक 2 रूप बन गया, बाकी 6 अर्थों में एक ही रूप बन भवतु। अब ये क्या कर रहा है? तातंग करेगा। अब तातंग करने से तू के पर कहां देश होना चाहिए? गिच्छ लगना चाहिए, है ना? गिच्छ लगनी चाहिए ना यहाँ पे, क्यों नहीं लगेगा? है गकारस्य अत्र अन्यार्थकत्वात्। यहां जो ग आया हुआ है अन्यार्थकत्वात्, उसका प्रयोजन दूसरा है। क्या प्रयोजन है इसका? गुण निषेधार्थम संप्रसारणार्थ, गुण को निषेध करने के लिए और संप्रसारण करने के लिए। यहां भी गिच्छ लगना चाहिए ना, यही तो है ना। क्यों नहीं लगा? उसका कारण यह है कि गकार जो संज्ञा हुई है आदेशार्थ नहीं है। वहां अनंग जो है आदेशार्थ ही था, जब आदेश करने लगूंगा तब तो गिच्छ आएगा। इसीलिए यदि वह गकार आदेश को ज्ञापन करने के लिए है तब तक गिच्छ आएगा। जब भाष्यकार इस गकार का प्रयोजन दूसरा बता रहे, आदेशार्थ नहीं है। ईश्वर ने क्या कहा? अन्यार्थ में तत्, ये अन्यार्थ है। किंतु अन्यार्थम गुण निषेधो सुनुतात बनता है ना, सुनो सुनुतात। सुनुतात नु क्यों गुण नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? गित्थ होने से। किंगित क्या बोलता है? कितिंगित प्रत्यय परे गुण वृद्धि नास्तः। कित गित प्रत्यय के प्रत्यय गुण वृद्धि नहीं होगा। और गुण वृद्धि को निषेध करने के लिए ही यहां गित किया हुआ है, आदेश के लिए नहीं है। अतः गिच्छ यहां नहीं आएगा। लेकिन क्या उस गित का प्रयोजन यह आदेश ही है क्या? प्रश्न है। तद न अन्यार्थ में तत्, इसका प्रयोजन दूसरा है, यह आदेश के लिए नहीं है। क्यों? कहते कि भाई ये गुण विधि, गुण का निषेध कौन करेगा? सुनुतात कैसे बनेगा? यदि गिच्छ लाकर आदेशार्थ मान लेंगे इस गकार को, तो सुनुतात में क्या होगा? आदेश में लाभ हो गया। आदेश में लाभ होगा, फिर गुण को कौन निषेध करेगा? कहीं संप्रसारण करनी हो तो संप्रसारण कैसे करेंगे हम? इसीलिए कित गित को जो बताया यहां, उसका आदेशार्थ नहीं है, अन्यार्थ में तत्व उनका वचन है। अन्यार्थ क्या पूछे जाने जवाब दिया उन्होंने, गुण वृद्धि निषेधार्थम संप्रसारणार्थम च, ये इसका लाभ है। आशिषित योस्तातंगवास्य। और लघु के हिसाब से सीधा बोलते परत्वात् सर्वादेश कर दिया, परत्वात् सर्वादेश। तो सर्वत्र बात कर सकते, फिर गिच्छ सूत्र की जरूरत ही नहीं पड़ती। परत्वात् सर्वादेश सर्वत्र लगाओ, अवंग में नहीं परत्वात् सर्वादेश हो सकता है। ये कोई हेतु नहीं बनता है। ठीक है, लघु में आपको समझा दे इस तरह। परत्वात् सर्वादेश ऐसा कह दिया जाता है। ये हिंदी वाले ने इसलिए समझाया, देखो तातंग करने का फल तो युतात्म गुण निषेध और इज्जात में संप्रसारण आदि। क्यों? कहते गिच्छ सूत्र अनंग आदियों में जिनके गित करने का अन्य कोई फल नहीं होने से चरितार्थ हो गया है। अंत के स्थान में आदेश होने के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनवान नहीं है, वो उस तरह से चरितार्थ हो जाते हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं। तातंग करने का फल का चरितार्थ अंत्यादेश से नहीं है। तातंग करने का फल तो युतात्म गुण निषेध इज्जात संप्रसारण आदि हैं। हिंदी वाले दे रहे हैं, ये ठीक किया। हिंदी वाले कम से कम लोगों के हिसाब से पढ़ा करके बाद में अपना सिद्धांत और भाषी के वचन को भी ध्यान रखते हुए लिख दिया है।
अच्छा, क्योंकि है ना, यद्यपि ये भी शुरू कहां से शुरू है देखो, यद्यपि इस प्रकार अनेक काल मानकर सर्वादेश कर लोगे, परत्वात परत्वात आपने कह दिया अनेक काल का होने से हम सर्वादेश कर देंगे, लेकिन गिच्चा बाधक सूत्र बनेगा, अपवाद कर देगा। और अपवाद क्या होता है? पर से भी बलवान, पर नित्य अंतरंग अपवाद उत्तरोत्तरम बलीय, अपवाद तो अत्यंत बलवान है, लेकिन वही अपवाद अन्यत्र चरता तो दुर्बल हो जाता है। और वो गिच्चा अन्यत्र कहां चरितार्थ हुआ? अवंग में, जिसका कोई प्रयोजन नहीं थी, वहां चरितार्थ होने से वो दुर्बल हो गया, दुर्बल होने से अनेकाचर से लौट गया। जिस पर जब अपवाद के बहाने पे अनेकाचर को बात दिया था गिच्चा ने, और वह गिच्चा अन्यत्र चरितार्थ होने के नाते दुर्बल हो गया, अतः लौट आता है अनेकाच सर्वस्या, उससे दोबारा सर्वादेश हो जाता है। और यहाँ पर प्रयोजन भी है ना इसका, गिच्चा के बिना अन्य प्रयोजन भी दिख रहा है यहाँ तातंग का, गुण निषेध संप्रसारण वगैरह दिखाई दे रहे हैं। प्रयोजनाधीन होकर निर्णय होता है, यानी कि निर्णय को सब जगह लगा दो। ये निर्णय का पीछे रहस्य क्या है? उस गित का अन्य प्रयोजन है, और आदेश रूपी प्रयोजन की आवश्यकता नहीं रहा यहाँ, आदेश रूपी प्रयोजन का आवश्यकता नहीं रहा, अन्य प्रयोजन दिख रहा है। अतएव हम क्या कर रहे हैं? गिच्छ को चरितार्थ होने से वह अपवाद सूत्र भी दुर्बल कह दिया गया और अनेका से वापस लौट रहा है। अच्छा, परत्ता सर्वादेश, इसलिए क्या हो गया? भवता, ते दूसरा रूप बन गया। ये केवल आशीष अर्थ में ही बनेगा, केवल आशीष अर्थ में बनेगा, भवता विद्यादि अर्थ में नहीं होगा। इसलिए आशीष अर्थ में दो हो गया, भवतु भवता, बाकी अर्थों में भवतु एक ही रूप। अच्छा, अब तस्में थोड़ा विशेष जो आपको कसरत करना पड़ेगा। भूधन तस, भूधन तस, लोट लकार मध्यम प्रथम पुरुष द्विवचन में तस प्रत्यय आता है, भूधन तस। इसी अवस्था में सूत्र लगाएंगे, बाद में सब तो दोबारा ये सब लगना ही, इसलिए मैं मिटा नहीं रहा हूं, लेकिन इसी अवस्था में हमें सूत्र लगाना है शब्द लाने से पहले। इसलिए 300 संज्ञा करूंगा तो करने से भी पहले हम लगा देंगे तस की अवस्था में, भूधन तस। इसी अवस्था में हम पहले काम कर लेंगे, उसके बाद ये सब सूत्र लाएंगे। लोटो लंगवत, लोटो लंगवत, लोटा षष्ठी एक वचन, लंगवत प्रथमा का एक वचन, नहीं अबे, अबे अबे लंगवत पर अबे है, लंगवत अबे है, कि वती प्रत्यांत अबे था ना, अबे प्रकरण में गिना था, ब्राह्मणवत दृष्टांत दिया था, क्षत्रियवत है ना, गणसूत्र थी वत करके अबे। असल में वो वत प्रत्यय जो आया है प्रथमार्थ में आया, लंग इव इति लंगवत, वो दिमाग में थी, वो प्रथमा बोल दिया। अच्छा, इसका अर्थ क्या है? लोट लकार का रूप लंग लकार के समान चलाओ बोल दिया। ये बात तो तिप में भी लगना चाहिए, है ना। लंग में क्या होता है? अट्टागम होता है, लुंग लंग छोड़ अट्टागम होता है, तो यहां भी अट्टागम करो तिप में भी। तो लंग लकार में जो जो कार्य होते हैं वो सब कार्य यहां करने लगो, यही नियम है। लोटो लंगवत का अर्थ क्या है? लोट के स्थान में वह कार्य करना है जो जो कार्य लंग के होने पर होता था। लंग में जैसा होता है वैसे लोट में करना है। लंग में क्या क्या काम होता है वो गिनो पहले, और वह सब काम यहां भी करने पड़ेंगे आपको। प्राप्त होगा ना, कम से कम करो ना करो बाद में सोचेंगे, लेकिन प्राप्ति तो बताना पड़ेगा क्या क्या प्राप्त है, और उनमें से ये जो बोल रहे इतनी होगी और अन्य क्यों नहीं होंगे। तो विचार कीजिए, 4 चीजें होती है लंग होने पर। लंग जब आता है लकार, उसे 4 काम होता है। पहला काम है अट्टागम और आटागम। अजादि धातु है तो आटागम, हलादि धातु हो तो अट्टागम। अट्टागम और आटागम होता है नंबर 1 पहला में। नंबर 2 जो अगला सूत्र पढ़ने वाले हो आप, तसतामा, यह आदेश होता है, तसादि के जब पर आदेश दूसरा काम। तीसरा काम
इन प्रत्ययों की इकार का लोप, गित लकारों में प्रत्यावयवी इकार का लोप। चौथा काम वसमस जो अंतिम प्रत्यय है ना, उनके सकार का लोप। ये 4 काम है। इन 4 कामों में ये लोटो लंग सूत्र में वृत्तिकार कहेंगे दूसरा और चौथा काम होता है। दूसरा और चौथा, दूसरा कौन सा? तस वगैरह को आदेश करना, और चौथा वाला सकार लोप। ये 2 काम होता है बोलेंगे, लेकिन पहला और तीसरे को निषेध कर देंगे, वो नहीं होगा। अडाट आगम नहीं होगा और इकार लोप भी यहां नहीं होगा, ये कह रहे हैं। क्यों? क्यों अब अडाट आगम क्यों नहीं होगा ये जानना जरूरी है, और इकार लोप क्यों नहीं होगा ये भी जानना जरूरी है। इनमें हेतु भी समझना चाहिए, है ना? जानते हैं अडाट आगम क्यों नहीं होता? नहीं जानते। इकार लोप क्यों होता नहीं ये भी नहीं जानते। तो समझ लीजिए, लंग को परे रहते हुए अट्टागम होता है किसको? किसको? अंग को होता है ना? अच्छा, इसका अंग संज्ञा कब होता है? अंग संज्ञा कब होता है? जिससे आप लंग का विधान किए हो उस लंग के परते पूर्व को अंग संज्ञा होता है ना? अब आपने भू से लोट का जो विधान किया है, लोट निमित्तक अंग संज्ञा भू में रहेगी कि लंग निमित्तक अंग संज्ञा रहेगी भू में? लोट निमित्तक की रहेगा ना, इसीलिए अडाटागम नहीं होता। लंग निरूपित अंग संज्ञा प्राप्त नहीं होगी। लंग जैसे करो बोल रहे हैं, लंग जैसे करना है, इसका लेने लंग के परत में जैसा अंग संज्ञा होगा वैसे यहां भी अंग संज्ञा हो जाएगा। ये अंग का मतलब क्या होता है? ये कौन? लुंग लंग रिंग तन्निमित्त अंग संज्ञा में ही होगा। अंग संज्ञा होकर सूत्र पढ़ा क्या तुमने? फिर यस्मात् प्रत्यय विधीयते है ना, जिससे जो विधान यह प्रत्यय यस्मात् विधीयते तस्मिन् परे, जिससे जो विधान किया उसके प्रत्यय पूर्व की अंग संज्ञा होगी। अब जब लंग यहां से विहित ही नहीं है भू से, तो लंग निमित्त अंग संज्ञा इसमें कहां से आ जाएगा? इसे अंग संज्ञा का अतिदेश कभी हो ही नहीं सकता। हम भू के जबर कुछ आदेश करूंगा तो भू में रहने वाला अंग तो इसमें आ जाएगा। ये निमित्त को लेकर के निमित्त में बदल जाए तो वहां पर अंग संज्ञा नहीं आ सकती। नहीं तो तदादि करने की जरूरत नहीं अंग संज्ञा सूत्र में। भूधन तिप या शब्द करने तो शब्द के सहित की भी अंग संज्ञा करने तदादि बोलो ना, फिर क्या जरूरत है? शब्द का परते भी केवल इसकी अंग संज्ञा करते भी नहीं करते हो, और शब्द सहित की भी अंग संज्ञा कर देते हो, क्या जरूरत है? एक बार अंग हो गए तो अंग हो गए। तिप की परते अंग संज्ञा कर लो, कहानी खत्म। वो अंग संज्ञा सब जगह काम कर जाएगा ना? करेगा? गुण ही नहीं होगा भू का। फिर तिप को निमित्त मान करके आप भू को अंग संज्ञा करते हैं तो भू को गुण कर ही नहीं पाओगे। इसलिए शप करने के बाद शप निमित्त का अंग संज्ञा भू में करना जरूरी है, तब भू का गुण होता है। और तिप को मैं फिर किसको अंग संज्ञा करूंगा? भव संपूर्ण को करूंगा। उसे क्या होगा? इस आकार को दीर्घ हो जाएगा, अतो दीर्घो यही। इसे जिससे हम विधान कर रहे हैं किस निमित्त का अंग संज्ञा है ये देखना जरूरी होता है, तभी वहां कार्य हो सकती है। और आप मान लीजिए भूदंत तस है, इसी अवस्था में भू की अंग संज्ञा कर लिया, तब भी मैं इसे गुण नहीं कर सकता हूं शब्द को पर आने के बाद। भले भू में अंग संज्ञा है, किसके? तिप के निमित्तक है या तस के निमित्तक अंग संज्ञा है, लेकिन भू का आप गुण नहीं कर सकते। सार्वधातुक ने कह दिया अंग से गुण से, इगंत अंग से गुण से। इन पूछा जाएगा इगंत को गुण करो बोल रहे हैं सार्वधातुक सूत्र, कौन से सार्वधातुक के प्रत्यय हुए? इसीलिए शब्द को भी हमें अंग संज्ञा सार्वधातुक संज्ञा करना पड़ा, नहीं तो तिंशित सार्वधातुक शित करने की कोई जरूरत नहीं थी। शित भी कहा कि नहीं कहा? तो शित को भी सार्वधातुक संज्ञा हुई तो उस सार्वधातु के प्रत्यय हुए, आपको उस गुण करना है तो इस प्रत्यय के प्रति अंग संज्ञा भी करना पड़ेगा। तिप निमित्त अंग संज्ञा को लेकर के शप निमित्त गुण नहीं कर सकते आप। ध्यान में आ रहा है ना फर्क? आप तिप को निमित्त मान करके मान लीजिए भू की अंग संज्ञा कर दिए,
बाद में शप करके शप को निमित्त मान करके भू को गुण करना चाहोगे, यू कैन नॉट डू इट। कि शप निमित्त अंग संज्ञा भू में आपने नहीं किया है। इसे पहला दिन ही मैंने बोला था, भवती जब बना रहा था 2 बार अंग संज्ञा करना पड़ेगा, कहा था ना। 2 बार आपको अलग अलग अंग संज्ञा करनी पड़ती है। कर्तृशब्द क्या होता है? धातु अधिकार में है, भू विकृत हो गए, फिर एक दिशा अर्थ न्याय लागू करना पड़ गया, परिभाषा लानी पड़ी। गौरव काम करूंगा क्या? भू धातु है क्या भो धातु है? कौन सा धातु है? धा संज्ञा किसी की थी आपने, उसी से शब्द हो सकती है, भो से शब्द हो नहीं सकता। बस भाई परिभाषा लाओ, गौरव काम क्यों करूं? मूर्खों का काम है ना गौरव का काम करना। यहाँ तो लाघव देखना है हमें। व्याकरण क्या बोलते हैं? अर्धमात्र लाघवे न। फालतू एक शब्द बोलना नहीं चाहिए व्याकरण पढ़ने वाले को। व्याकरण वालों का नियम है अर्धमात्र लाघवे न पुत्र सो मन्यन्ते व्याकरणा। राजकुल में एक भी लड़का नहीं था, वहां लड़का पैदा हो जाए, राजकुमार पैदा हो जाए तो कितनी खुशी मनाएगा राजा, उतनी खुशी व्याकरण मनाते हैं आधी मात्र भी अब कम बोलना पड़ जाए। और यहां हम परिभाषा लाएंगे इतनी लंबी चौड़ी फालतू की, उल्टा काम करके। एक तो पहले उल्टा काम कर रहे हो, फिर परिभाषा ला रहे हो, इतना गौरव काम। 138 परिभाषा में दूसरी परिभाषा कहता है हर बार करो अंग संज्ञा, हर बार करो गुण संज्ञा, जितनी बार जरूरत पड़ेगी एक रूप बनाने में उतनी बार संज्ञा करने में कोई दोष नहीं है। इन उल्टा काम करके परिभाषाओं को लाना दोष है। यन्निमित्त कार्य में करना चाहते तो तन्निमित्त संज्ञा होना जरूरी है। इसे हर बार हम क्या बोलते हैं? अमुक अमुक सूत्रों की सहायता। क्यों बोलता हूं? फिर वो बोलना लाघव है, प्रक्रिया में ऐसा ही होना है, उसको हम बचा नहीं सकते। सवेरे भोजन खा लिया तो 24 घंटे की चल गई, ऐसा होता है क्या? एक गिलास पानी पी लिया तो काम चल गया, चलता है क्या? कई चीजें बार करना होता है तो गौरव नहीं है। और यदि आज के दिन बोले तो 10 बार नहाना पड़े, नहीं एक ही बार सवेरे नहाऊंगा, तो नहाने के बारे में बार नहीं होता। लेकिन पानी पीने के लिए बार पिया जाता है। कि एक काम का नियम को दूसरे काम मत लागू करो, इसीलिए ये व्यवहार है संसार का। लेकिन साधारण जीवन में व्यवहार है तो व्याकरण नहीं है। शब्द पर अनुशासन करने जा रहे हैं। जब शरीर पर अनुशासन करने के लिए 10 बार पानी पीना, 1 बार नहाना, तो शब्दों पर अनुशासन करने के लिए 10 बार संज्ञा की जा सकती है। उल्टा काम करके परिभाषा नहीं ला जा सकता है। हर चीज उल्टा नहीं सोचना है। एक जगह कर दो तो उधर वहां लगा दो, वहां भी लगा दो, उल्टा पुल्टा काम कर दो, ऐसा थोड़ी होता है। तुम्हारी खोपड़ी ऐसी है। तो इसलिए यहां पर क्या नियम है कि आप जो है यन्निमित्त अंग संज्ञा करेंगे तन्निमित्त कार्य ही की जा सकती है। यहां लंग तो आया नहीं, लंग के समान काम करो बोल रहे हैं हम। लंग के समान काम करो बोल रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि लंग के प्रति जैसे अंग संज्ञा आ गए इसमें, वैसे लंग निमित्त अंग संज्ञा आएगा क्या भू में? जब लंग का विधि नहीं हुई है, लोट का विधि हो रखी है यहाँ। अच्छा, लोट निमित्त अंग ही रहेगा भू में, लंग निमित्त अंग तो आ नहीं सकता। अतएव अट और आटागम नहीं हो सकता। भाष्यकार एक छोटी सी पंक्ति लिखी है, लंग निरूपित अंगत्वाभावात्, इतना ही हेतु दे दिया उन्होंने। लंग निरूपित अंगत्वाभावात् अडाटो नस्तः, अट या आट कभी नहीं होंगे। लंग निरूपित अंगत्वाभावात्, लंग निरूपित अंगत्वाभावात्, अंगत्व अभावात् अडाटो नस्तः। ये सूत्र हम लोग पढ़ लेते, उसके अर्थ को समझे हुए नहीं रहते सही। अडाटो, अट और आठ, अडाटो नस्तः। और इत्व का लोप क्यों नहीं हुआ, उस पर फिर विचार करेंगे।